है गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे भाई अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो में पहली बार आए हो तो हमारा फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके एल पे सेट कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखना, इसमें क्या सच्चाई है और क्या सच्चाई नहीं है आपको इस वीडियो में पूरा पता चलेगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मतलब आपको ये नहीं पता कि आपकी बहन कौन है, आपकी बीवी कौन है, आपकी चचेरी बहन कौन है, मौसेरी बहन। आप हमें संस्कृति बताओगे? तेरे साबुनदानी में घोड़े का एल जाएगा तभी तेरा दिमाग ठिकाने पे आएगा। रुक जा, तुझे वीडियो दिखाता हूँ। तो छिनाल, तेरे जांघों के बीच में जो तेरा साबुनदानी है वहाँ पे जाके सर्च कर, तुझे पता चलेगा कि इंडिया में मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं में शादी होती है। साउथ इंडियन में होती है, मूवी में भी दिखाया जाता है और महाराष्ट्र में भी होता है और पता नहीं कितने सारे शहरों में होता है। दोस्तों, ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि मुस्लिम जैसे कई सारी कम्युनिटीज मौजूद हैं जहां लोग अपने ही चाचा ताया के बच्चों से शादी कर लेते हैं, क्योंकि उनके यहाँ कजिन से शादी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हैरानी तो तब होती है जब भारत में रहने वाले दक्षिण भारतीय हिंदू लोग अपने ही घरों में शादी कर रहे हैं, जबकि उत्तर भारत में अगर कोई एक ही गांव में शादी कर ले तो उसे गुनाह माना जाता है। तो फिर ऐसा क्या है कि एक ही देश में दो अलग अलग प्रथाएं चल रही हैं? चलिए जानते हैं। दोस्तों, हमारे भारत की सबसे खास बात यह है कि यहाँ आपको अलग अलग परंपराओं को मानने वाले लोग मिल जाएंगे। तभी तो जहाँ एक तरफ परिवार में मौजूद लड़का लड़की एक दूसरे को भाई बहन की नजरों से देखते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उसी भारत के दूसरे कोने में वही लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं और फिर बात शादी और बच्चों तक पहुंच जाती है। असल में इस तरह की शादियों को कंसेंजीनियस मैरिज कहा जाता है। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो जिन लोगों के पूर्वज एक ही होते हैं। यहाँ तक कि एक रिसर्च में यह भी पता चला है कि दक्षिण भारत में रहने वाले हिंदुओं की 30% शादियां कजिन्स मैरिज होती हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है। क्या आपको मालूम है कि कई साउथ इंडियन कम्युनिटीज में मामा और भांजी जैसे रिश्तों में भी शादी होना कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर रिपोर्ट्स की माने तो 20% से ज्यादा कंसेंजीनियस शादियां मामा और भांजी के बीच में होती हैं। और ऐसी शादियां दक्षिण भारत में बहुत ही ज्यादा नॉर्मल हैं और ऐसा ये लोग पिछले 2000 सालों से करते आ रहे हैं। दोस्तों, अगर आप उत्तर भारत में, तो ये बातें सुनकर आपको बड़ा झटका लगा होगा, क्योंकि उत्तर भारत में सारी चीजें किसी गुनाह से कम नहीं है। और दक्षिण भारत के अलावा महाराष्ट्र की भी कुछ कम्युनिटीज में मामा और भांजी की शादी की प्रथा देखने को मिलती है। और इन सारी चीजों को जानने के बाद सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी वजह है कि दक्षिण भारत के लोग आपस के रिश्ते में शादियां कर रहे हैं? क्योंकि अगर मुस्लिम धर्म के बारे में बात की जाए तो वहां पर ये होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। एक बात और गौर करने वाली दोस्तों, कि हमारे दक्षिण भारतीयों से अलग इस्लाम धर्म में मामा और भांजी की शादी होना हराम माना जाता है। यानी कि मुस्लिम कम्युनिटीज में केवल कजिन मैरिज के कॉन्सेप्ट ही देखने को मिलता है। ठीक इसी तरह अगर दक्षिण भारत के हिंदुओं में भी भाई बहन के बीच होने वाली शादी की वजह जानने की कोशिश की जाए तो इन लोगों का कॉन्सेप्ट भी इस्लाम धर्म से काफी मिलता जुलता है। दक्षिण भारतीयों का मानना है कि कंसेंजीनियस मैरिज एक ही परिवार में होती है जिसमें हर कोई एक दूसरे को जानता है। इस कंडीशन में लड़की अपनी जान पहचान वालों के घर पर ज्यादा सुरक्षित और कंफर्टेबल रहती है। उसके माँ बाप को भी ज्यादा चिंता नहीं होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि उसके ससुराल में लड़की को अपनी खुद की बेटी की तरह समझा जाएगा। अब अगर हम तीसरे कारण के बारे में बात करें तो दोस्तों, दक्षिण भारत में करी जाने वाली इन शादियों का सबसे बड़ा और अहम कारण है दहेज। मान लीजिए कि अगर आपकी कोई बेटी है और अगर उसकी शादी परिवार से दूर किसी दूसरे शहर में करनी हो तो आपको अच्छा खासा दहेज देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसी बेटी की शादी अपने ही भाई के बेटे से कर देते हैं तो जो दहेज होता है वो बहुत ही कम देना पड़ता है, या फिर कई बार तो ना के बराबर दहेज लिया या दिया जाता है। यही कारण है कि लोग अपनी बेटी की शादी उसके भाई या फिर मामा से करवा देते हैं ताकि पैसा बच जाए। अब ये सारी चीजें सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि दहेज वाला सिस्टम तो उत्तर भारत में भी चलता है, तो फिर वहां के लोग अपने भाई बहनों से शादी क्यों नहीं करते? दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दक्षिण भारत के लोगों में पहले से इस चीज को प्रमोट किया जाता रहा है, पर उत्तर भारत के हिंदुओं में शुरुआत से ही कजिन मैरिज को प्रमोट नहीं किया गया है। कि दक्षिण भारत के लोगों में पहले से इस चीज को प्रमोट किया जाता रहा है, जिसके मुताबिक बच्चों की शुरुआत से ही पैरेलल कजिन्स और क्रॉस कजिन्स के बीच में फर्क बताया जाता है, जिसके बीच का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह है। एक बहन और भाई के बच्चों की तुलना में, यानी कि दो बहनों या फिर दो भाइयों के जो बच्चे होते हैं वो पैरेलल कजिन्स होते हैं, और एक भाई और बहन के बच्चों को क्रॉस कजिन्स कहा जाता है। सेकंड कजिन्स की आपस में शादी करने पर कानून को कोई आपत्ति नहीं है। ये खुशी खुशी शादी को मंजूरी दे देते हैं। जल्दी से करो सब्सक्राइब।